जनवरी के पहले हफ्ते से ही व्हाट्सएप सुर्खियों में है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज में कई सारे बदलाव किए हैं, जिसके तहत व्हाट्सएप में आप कुछ आपका जो भी पर्सनल और प्राइवेट डेटा होगा वो व्हाट्सएप फेसबुक और फेसबुक के अदर कंपनीज में शेयर करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी 2016 से व्हाट्सएप आपका जो पर्सनल और प्राइवेट डेटा है जो व्हाट्सएप से फेसबुक को शेयर कर रहा था। क्या आप जानते हैं? तो नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा। फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा ऐप यूज करना है, या तो सिग्नल है, या वो टेलीग्राम है, या फिर व्हाट्सएप है। 2014 में $22 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, व्हाट्सएप को खरीदा। अगर कोई भी कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसमें खुद का प्रॉफिट तो जरूर देखती है। व्हाट्सएप जब 2014 में खरीदा गया तो इसी प्रॉफिट के मद्देनजर देखते हुए खरीदा गया। व्हाट्सएप से यूजर्स का डेटा और उससे मिली जुली इंफॉर्मेशन से फेसबुक पे ऐड कैसे दिखाई जाए, इसके लिए मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है। तो अभी वही पर्सनलाइज ऐड आपको दिखाने के लिए ये फेसबुक का जो डेटा है, सारा डेटा, मतलब आप जो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स है, स्टेटस है, अबाउट सेक्शन में जो भी आप लिखते हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी लोकेशंस, आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल डेटा कौन से कंपनी का मोबाइल है, एयरटेल का है, जियो का है, बीएसएनएल का है, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके मोबाइल की बैटरी कितने % है, आपको मोबाइल कौन सी कंपनी का है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक की जो कंपनी है व्हाट्सएप आपको उसका डेटा शेयर करेगी फेसबुक और फेसबुक के अदर सारी कंपनीज के साथ। फेसबुक के अदर सारी कंपनीज है इंस्टाग्राम, मैसेंजर, स्पार्क एआर, ऑकुलस, ये भी फेसबुक की कंपनी है। ऐसे कई सारे अलग अलग नाम जो आपकी वेबसाइट में आप देख ही रहे होंगे, ये सारे। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ क्या, एक आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आया होगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें नीचे एक बटन होगा ऑलो, व्हाट्सएप हैज चेंज इज प्राइवेसी। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज में कई सारे बदलाव किए। तो ये बदलाव क्या है? अगर इसे आप ऑलो करते हैं तो 8 फरवरी से आपका जो सारा डेटा है, जो भी मैंने अभी कहा, वो सारा इन बाकी सारी फेसबुक के पेरेंटल कंपनीज के अंदर शेयर किया जाएगा। अगर आप इसे नहीं ऑलो करते तो आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते। तो एक तरह से यही हुआ कि आपको ये ऑलो करना ही है, और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑलो कर दिया होगा, क्योंकि पॉपअप आता है, आप ऑलो पे बटन पे क्लिक कर लेते हैं, पढ़ते तो कोई नहीं है। लेकिन आप जब उस पूरी पॉलिसी से गो थ्रू होंगे, मैंने वो पूरी पॉलिसी जब पढ़ी और नीचे स्क्रॉल करते हुए जब मैं इस सेक्शन में आया, यहाँ पे हाउ वी वर्क विद अदर फेसबुक कंपनीज, इस सेक्शन में आप देखिए, इसमें सीधे तौर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन एक हाइपरलिंक करके हेयर पे दिखिए। हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने एक नया पेज खुलता है, जिसमें लिखा है व्हाट्सएप इज करंटली शेयरिंग सर्टेन कैटेगरी इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ प्रकार की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप अभी भी आपकी शेयर कर रहा है फेसबुक और फेसबुक के अदर कंपनीज के साथ। इंस्टाग्राम का बूमरैंग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्पार्क एआर हो गया, इसके बाद जो फेसबुक के रिलेटेड जो भी अदर सर्विसेज है, उन सारी चीजों में आपका डेटा जा रहा है। ये आपको बात पता भी नहीं है, 2016 से हो रहा है, ये सारी चीजें 2016 से आपके साथ हो रही है। तो अभी क्या बदलेगा? 8 फरवरी से क्या बदलेगा, क्या नया आएगा व्हाट्सएप में? तो व्हाट्सएप जो आपके स्टेटस, आपकी अबाउट सेक्शन में जो इंफॉर्मेशन है, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें व्हाट्सएप किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ शेयर करेगा। तो अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो इन सारी चीजों से बच के रहिए। और क्या चीज जो व्हाट्सएप में अभी भी सिक्योर है, वो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला चैट सेक्शन। मतलब चैट में आप जो भी बातचीत करते हैं, हाय हेलो वगैरह जो भी बात करते हैं, वो सिक्योर्ड है। लेकिन वो भी एक हद तक, अगर ओनर चाहे, मतलब फेसबुक जो व्हाट्सएप की ओनर है वो चाहे तो वो उसे भी पढ़ सकती है। इसीलिए, और सिग्नल या टेलीग्राम, इन दो अदर एप्स में से आपको क्या चुनना चाहिए? सिग्नल, ये भी ब्रायन एक्टन जो व्हाट्सएप के भी को फाउंडर थे, वो सिग्नल के भी को फाउंडर है, जिन्होंने प्राइवेसी के रिगार्डिंग ही व्हाट्सएप को क्विट किया था। मतलब प्राइवेसी के इश्यूज के कारण फेसबुक जो प्राइवेसी
पॉलिसीज थी वो उन्हें कुछ पटी नहीं, जमी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने नया सिग्नल करके एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें प्राइवेसी तो 99% आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे कोई चीज़ प्राइवेट नहीं होती। इंटरनेट पे हर चीज़, जो कुछ भी आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट का कनेक्टिविटी कनेक्शन है तो मोबाइल में होने वाली हर चीज़ इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल है। तो ये देख के ही आप चलिए, लेकिन फिर भी आपकी सिक्योरिटी को थोड़ी बहुत जो भी आप बचाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके या सिग्नल को इंस्टॉल करके वो आप बचा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर जाना चाहेंगे तो टेलीग्राम का तो आपको सीईओ भी पता नहीं होगा। पावेल ड्रू, ये टेलीग्राम का सीईओ है। जिस बंदे का नाम आपको पता नहीं, उस बंदे की ऐप आप इंस्टॉल कैसे कर सकते थे? टेलीग्राम पे तो कैसे कैसे काम होते हैं ये आपको भी पता है। मूवी की पायरेसी होती है और कई सारी अदर जो चीज़ें हैं जो नॉन ऑथराइज्ड है, जो गवर्नमेंट उसे रेगुलेट नहीं कर सकती, वैसी सारी चीज़ें टेलीग्राम में होती है। तो मैं तो कहूँगा टेलीग्राम आप यूज़ ही मत कीजिए। टेलीग्राम में सिक्योर चैट का ऑप्शन बाद में आता है, मतलब आपको ऑप्शन में जाके उसे इनेबल करना पड़ता है सिक्योर चैट के लिए। व्हाट्सएप में तो वो वैसे ही आता है, ऑटोमेटिकली इनेबल है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट, और सिग्नल पे भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट इनेबल है। तो टेलीग्राम तो यूज मत ही करिए, क्योंकि टेलीग्राम सबसे खतरनाक है। मान लीजिए अगर एक खाद्य टेलीग्राम ग्रुप में आप हो, वो ग्रुप कुछ अनऑथराइज एक्टिविटी करता है, तो उन सारे जो डिटेल्स है वो ग्रुप मेंबर्स की, वो सारे वो पब्लिक कर देंगे और उन सारों पे वो एक्शन किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। अभी तक तो ऐसा केस हुआ नहीं है, लेकिन कौन जाने कब क्या होगा। इंटरनेट पे कोई चीज़ सिक्योर तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज बदली है, इससे आप बचे कैसे? तो बचने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेटस सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, आपका नाम है और मोबाइल नंबर है, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अहमियत देनी होगी। मतलब जो आपका ओरिजिनल नेम है वहाँ पे ओरिजिनल नेम मत पुट कीजिए। मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि क्यों आप वहाँ पे ओरिजिनल नेम मत पुट कीजिए, कुछ अलग लिखिए। उसके बाद अबाउट सेक्शन में कुछ मत लिखिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। स्टेटस कभी भी मत रखिए, किसी भी चीज़ का स्टेटस कभी भी मत रखिए। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो स्टेटस में कभी नहीं जानी चाहिए। और इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर भी कभी मत रखिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए उसे, नो प्रोफाइल कर। तो और जब भी आप व्हाट्सएप पे कोई इमेज शेयर करते हो, प्राइवेट इमेजेस हो जो आप किसी से साथ शेयर नहीं करना चाहते, ऐसे इमेजेस व्हाट्सएप से कभी भी मत शेयर कीजिए, कभी भी नहीं। और मैं तो कहूँगा ये आपके फ़ोन में भी ना रखिए। एटीएम कार्ड्स की बैक एंड फ्रंट की जो इमेजेस होती है वो, या फिर किसी आईडी कार्ड की, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी इमेजेस आप अपने मोबाइल फ़ोन में या व्हाट्सएप से कभी भी मत शेयर कीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में भी जो होता है वो कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, वो भी कहीं ना कहीं से हैक किया जा ही सकता है। इसके बाद व्हाट्सएप में आपकी चैट्स तो इनक्रिप्टेड है, लेकिन जो भी आप अपने फ्रेंड के साथ या किसी पर्सन के साथ करते हो वो चैट इनक्रिप्टेड है। लेकिन आप जब भी कभी बिजनेस व्हाट्सएप से चैट करते हो, जो भी ग्रीन टिक वाला या बिजनेस अकाउंट होता है व्हाट्सएप पे, जिसके साथ आप जो भी चैट करते हो वो चैट इनक्रिप्टेड नहीं है। उसका यूज व्हाट्सएप आपको ऐड दिखाने में कर रहा है और करेगा भी। मतलब मान लीजिए अगर आपने रेड बस कह लीजिए या मेक माई ट्रिप कह लीजिए या कोई अदर कंपनी के जैसे ही, उनसे टिकट्स वगैरह ये जो भी बुकिंग किया है, तो उसके मैसेजेस आपको अभी व्हाट्सएप पे भी आने लग गए हैं। व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशंस दे रहे हैं, आप उसमें भी रिप्लाई दे रहे हैं 1 2 3, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका ट्रैकिंग आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें, आपका बुकिंग आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जब आप ये उससे शेयर करते हैं तो ये भी पर्सनल प्राइवेट नहीं रहेगा, ये भी सारी चीज़ें व्हाट्सएप शेयर करेगा फेसबुक के साथ, वो फेसबुक की पेरेंटल कंपनी के साथ। तो किसी भी बिजनेस अकाउंट के साथ चैट करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो इसके बाद जब भी आप इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज में अभी आ रहा है 8 फरवरी से, वो है लोकेशन। तो लोकेशन आप तो व्हाट्सएप एक्सेस करेगा ही, उसके अलावा आपको मतलब ऐप चलाने ही नहीं देगा। इसके बाद आती है बारी नेटवर्क। जो भी नेटवर्क से आप यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक और फेसबुक के पेरेंटल कंपनीज के साथ शेयर करेगा।
तो ये शेयर करने के बाद व्हाट्सएप इसका करेगा क्या, फेसबुक इसकी करेगी क्या? तो फेसबुक करेगी, उससे कस्टमाइज रिलेटेड एड्स आपको दिखाएगी। मतलब कैसे? तो मान लीजिए आपने स्टेटस पे कई इंटरेस्टिंग शूज की फोटो डाली हुई है जो अभी आपने परचेस की है, तो वो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो शूज में है, या फिर गॉगल्स में है, शेड्स में है, कैप्स में है, ड्रेस में है, जो कुछ भी होगा अपने स्टेटस में डाल रखा है, तो उसके रिलेटेड एड्स आपको फेसबुक में दिखाई देगी। आप जब भी फेसबुक स्क्रॉल करेंगे तब आपको फेसबुक पे उसी के रिलेटेड एड्स आएंगे। कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपने कहीं पे व्हाट्सएप पे किसी चैट्स में या कभी कभार किसी को फ्रेंड को रिकमेंड किया होगा कि ये तू ले सकता है, ये इसको चेक कर, ये वॉच चेक कर, या कुछ ये चेक कर, तो उसी के रिलेटेड ऐड आपको फेसबुक पे दिखाई दी होगी। तो ये फेसबुक व्हाट्सएप पहले से कर रहा था सारी इंफॉर्मेशन, अभी वो आपको बता के कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन अभी भी आपकी चैट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, जो कि टेलीग्राम में नहीं है, सिग्नल में है। तो व्हाट्सएप को क्विट करना या ना करना ये आपका सवाल है, लेकिन जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो और उस पर क्या डेटा दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हैं, इस पे आपकी कड़ी से कड़ी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आप ही का डेटा आप ही को बेच रहे हैं। $22 बिलियन में 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, ये ऐसे ही नहीं खरीदा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट दिखा होगा, या प्रॉफिट कमाने के लिए ही खरीदा है ना। तो वही प्रॉफिट अभी डेटा के हिसाब से आपसे वसूला जा रहा है। तो व्हाट्सएप को संभल के इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप ही नहीं, आपके पूरे एंड्रॉयड या फिर iOS कह लीजिए, जो भी फोन हो उसे संभल के इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आपका डेटा है जिसे आप प्राइवेट मानते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो अपने मोबाइल फोन से दूर ही रखिए, या फिर 2G वाला फोन यूज कीजिए, जो कि कीपैड वाला पुराना फोन आता था उससे बात कीजिए, क्योंकि वही एक अच्छा तरीका है सिक्योर रहने का इस इंटरनेट के ज़माने में। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में सवाल होगा, व्हाट्सएप का यूज़ करे, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करे या ना करे, या सिग्नल को यूज़ करे, या व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव यूज़ करे। तो जो भी बातें मैंने अभी कही, उन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखें और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, बिजनेस व्हाट्सएप के साथ चैट ना करें, और जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है उसे शेयर ना करें, और जो भी सारी चीज़ें नेम वगैरह मत रखिए, अबाउट सेक्शन, स्टेटस वगैरह फिल मत कीजिए, तो आप व्हाट्सएप एंड टू एंड अभी भी इंक्रिप्टेड है, अभी भी सेफ है आपके लिए, कुछ हद तक सेफ है आपके लिए। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी और ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो सिग्नल का यूज़ कीजिए, टेलीग्राम तो मत ही कीजिए। तो ये था मेरा सजेशन आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी बताइए व्हाट्सएप की प्राइवेसी में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या हमें ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विघ्नेश सावड़े, थैंक यू, सी यू सून।